जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह के फिजिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है मापन यानी मेजरमेंट। आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, यानी मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। यानी मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्या क्या होता है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यानी कुल मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है। और पारसेक नहीं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सॉरी, प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर, सूचित किया जाता है एम के द्वारा। द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति केजी होता है। समय यानी सेकेंड प्रतीक एस होता है। विद्युत धारा यानी एम्पियर ए से। ताप यानी केल्विन के से। पदार्थ की मात्रा मोल यानी MOL से। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, इसका प्रतीक होता है CD से इसको सूचित किया जाता है। 1 किग्रा बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किग्रा बटे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर? 10 पर पावर माइनस 12 ग्राम। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 पर पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 पर पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पास्कल किस राशि का मात्रा होता है? दाब का पास्कल किस राशि का मात्रा होता है? दाब का। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई मापने का मात्रा क्या होता है? डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रा क्या होता है? डॉप्सन होता है। क्या होता है? डॉप्सन होता है। क्या होता है? डॉप्सन होता है। उसके बाद कहा जाता है कि एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। और एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 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 उसके बाद कहा जाता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 पर पावर 6 मीटर या 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर या 10 पर पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। यानी रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। उसके बाद कहा जाता है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। और दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण
किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो पूरक राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ हैं। हृदय की ध्वनियाँ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है कि हृदय की ध्वनियाँ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से अदिश राशि है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी हमारी अदिश राशियाँ हैं। क्या क्या हैं? दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, कार्य है, घनत्व है, विद्युत धारा, ये सभी हमारी सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ क्या क्या हैं? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी हमारी सदिश राशियाँ और इनकी मात्रक हैं। यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 10 पर पावर 11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोन होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10 पर पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 मीटर होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करता है? तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। संवेग किसकी माप है? तो गति की मात्रा। मैनोमीटर क्या उपयोग है? मैनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया था? खगोलीय इकाई द्वारा यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अभी हम लोग देखेंगे दिया है इसका कुछ यंत्र, उसका हम लोग उपयोग देखेंगे। सबसे पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। अमीटर का विद्युत धारा की तीव्रता मापने में। ऑडियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता मापने में। एरोमीटर का वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व मापने। एनीमोमीटर का वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र में। एक्सीलरोमीटर का गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापा जाता है। यानी एक्सीलरोमीटर के द्वारा गतिमान वाहनों में गति में वृद्धि की दर को मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। वोलोमीटर उष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वैनियर्स कैपिलर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व। डेंसिटीमीटर मतलब पदार्थ का घनत्व। डेंसिटीमीटर मतलब पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। डेंसिटीमीटर मतलब पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। डेंसिटीमीटर मतलब पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फैथोमीटर मतलब समुद्र नदी की गहराई मापा है। समुद्र में नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की प्रबलता। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप में घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर में गुरुत्वाकर्षण त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेवोमीटर में गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर में वायु का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से वायु का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि के तरंगों की गणना किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। अगर बताना नहीं है, हाइड्रोमीटर से वायु वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है। क्रेस्कोग्राफ में पौधे के वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डाइलेटोमीटर किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित
वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा मापने का यंत्र होता है। और रेडियो माइक्रोस्कोमीटर का उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र है। टैकोमीटर को किसी वस्तु के चक्रण की गति, किसी वस्तु के चक्रण की गति टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। अब जो नेक्स्ट है तो देखते हैं उसको। यूडोमीटर या रेन से वर्षा की मात्रा। रिफ्रैक्ट्रोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। सैक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापना। स्क्रू जैक से महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सक्सेस्टेंस ऊंचाई के मापन में काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर से किस वस्तु की वक्रता मापने का यंत्र। स्फेग्नोमैनोमीटर से ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों का मापने में क्या आता है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाहित की गति को मापने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है लाउड स्पीकर। और मैकमीटर ध्वनि के वेग अनुपात में वायु की गति। मैनोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई। ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप और युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ यानी झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। राडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को। रेडियोमीटर से विकिरण का मापन। रेडियोमीटर से विकिरण का मापन किया था। रेडियोमीटर से विकिरण का मापन किया था। रेडियोमीटर से विकिरण का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति पर। हेलियोमीटर से सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। वेव मीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। और इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट जो है कि सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड